ये 3 आर्टिकल को चुनौती देता है, जो कि लेटेस्ट सबरीमाला केस, सबरीमाला विवाद, जो कि 2018 में आता है, हाईलाइट में 2018 में डिसीजन आता है। दरअसल सबरीमाला विवाद क्या है, तो सबरीमाला एक मंदिर है जो कि भगवान अयप्पा को समर्पित है। केरल में है, त्रावणकोर जिले में, मुत्थीपट्टनम जिला है, वहाँ पर भगवान अयप्पा को जो है वो मंदिर समर्पित है। इसमें विवाद ये है कि 10 से 50 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। कारण क्या बताया गया है? कारण यह है कि जो महिलाएं हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में आती है, जो 10 से 50 वर्ष की, उनको जो है इसमें प्रवेश वर्जित किया जाएगा, वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जो भगवान अयप्पा है, केरल में मंदिर है, और भगवान अयप्पा ये जो है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। नैष्ठिक का हिंदी में अर्थ होता है आजीवन ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। तो यानी कि जो भगवान अयप्पा है, इनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जो है वो रूप माना जाता है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। और कहा जाता है कि लोक कथाओं में जो भगवान अयप्पा है, भगवान शिव और भगवान विष्णु के जो मोहिनी स्वरूप है, उनसे जन्म है। तो इस प्रकार से जो है उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है। और 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं जो है उनके इसको जो है वो दूषित कर सकते हैं। इस वजह से उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। प्रवेश वर्जित कब किया जाता है? प्रवेश वर्जित किया जाता है 1950 के बाद। 1950 के बाद महिलाओं का प्रवेश वर्जित ऐसा इसलिए किया जाता है, और 1965 में एक्ट बनाया जाता है, केरला हिंदू प्लेसेस वर्शिप एक्ट। केरला हिंदू प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1965। इसमें कहा गया है कि भाई जो हिंदू प्लेसेस हैं वहाँ पर महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंध किया जा सकता है, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए। इसी आधार पर सबरीमाला मंदिर में जो है वो महिलाओं का प्रवेश प्रतिषिद्ध कर दिया जाता है। महिलाओं को जो है वो प्रवेश नहीं दिया जाता है। अब महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो अब इसके पश्चात जो है वो 1991 में केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि ये संवैधानिक उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है, संवैधानिक जो है वो आर्टिकल उसके खिलाफ होने चाहिए। तो कहा गया न्यायालय ने कहा कि ये जो है वो परंपरा है, और परंपरा के अनुसार ही सही है, यानी कि प्रतिबंध आगे भी रहेगा। इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर भी डालने गिरती है। फिर 2006 में जो है वो इंडियन यंग लॉयर्स एनजीओ है, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, और इनके द्वारा कहा जाता है कि भाई ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 25 का उल्लंघन है। 14 का कहते हैं, 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण कहा गया है कि सब विधि के समक्ष समता है, कोई ऊपर नीचे नहीं, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 15 में कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये वहाँ हो रहा है। 25 में कहा गया है कि भाई ये जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, अंतर क्रांति मानने की, आचरण की, इसके खिलाफ है। इस प्रकार से जो है वो याचिका दायर कर दी जाती है, और याचिका जब दायर कर दी जाती है तो इसके ऊपर चलता है डिसीजन आता है 2018 में। 2018 में डिसीजन आता है, और इस दौरान जो है वो कई सारे सुनवाइयाँ होती हैं, पक्ष विपक्ष देखा जाता है। पक्ष का कहना है कि भाई जो है वो परंपरा है, परंपरा जो बनी हुई है उसको बना रखा जाना चाहिए, महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि महिलाओं का प्रवेश अभी वर्जित हुआ।
इससे पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं था। इससे पहले महिलाएं जो है वो प्रवेश करती थी, लेकिन 1950 आजादी के पश्चात ऐसा हुआ। इसमें 5 जज होते हैं, जिसमें CJI हमें दीपक मिश्रा होता है। इसमें फैसला आता है 4-1 से, यानी कि 4 प्रवेश दिया जाना चाहिए। ये एक इंदु मल्होत्रा है, इनका मानना है कि प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि दरअसल इनका मत था कि जो परंपराएं हैं, जो आस्था है, उसमें न्याय को अपने जो है वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आस्था जो है वो न्याय का विषय नहीं, न्याय को जो है वो इतना अलग ही रहना चाहिए। तो इंदु मल्होत्रा के द्वारा सबरीमाला विवाद में कहा गया कि नहीं, प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित ही रहना चाहिए, प्रवेश जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से और ये विचार जैसे इन्होंने माना कि नहीं, इससे जो है वो संविधान का उल्लंघन हो रहा है। और इसी केस में TY चंद्रचूड़ साहब भी है, इसी में कहीं में आगे पे खुद दीपक मिश्रा जी है, TY चंद्रचूड़ है, M खानविलकर है। इस प्रकार से 4 जजों ने फैसला दिया जाता है। ऐतिहासिक फैसला बन जाता है सबरीमाला मंदिर प्रवेश में महिलाओं को जो है वो प्रवेश दे दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो है वो कई सारे जो है वो विवाद भी उठे, कई सारे दंगे भी बढ़ते, कहीं ना कहीं ये होता है, हर जगह होता है, शायरा बानुवाद में भी होता है। तो इस प्रकार से ये होता है। तो सबरीमाला विवाद इसका बहुत ही चर्चित किस्सा है, बहुत ही चर्चित केस। अब हम देखते हैं आर्टिकल 26।